मैंने 15 मिनट हो गए आपके साथ कॉल पे बात किए हुए। आपने मुझे अभी तक इस्लाम के बुनियादी अरकान नहीं सुनाए, फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम जिसे कहा जाता है, वो मुझे बता दो, फिर बात करते हैं। आप बताए ना, हमें सब कुछ पता। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी मज़हब के बारे में कॉल पे बात कर ही नहीं सकता। मैं आपकी मजहब के बारे में बात नहीं कर रही ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि इस्माइली मजहब के फंडामेंटल पिलर्स, मैं तो कह रही हूँ इस्लाम के बुनियादी अरकान, ये बोल रही हूँ ना मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम के जो बुनियादी अरकान, बुनियादी रुकन है, सबको पता है। बताओ दो ना। अच्छा बता दो कि तो क्या हो जाएगा, कोई जमीन हिल जाएगी? क्यों नहीं बता रहे, तकलीफ क्या है? तो हिल गई है, पूरा जमीन तो हिल रही है, और क्या हिलेगा? मेरे भाई साबिर, जब तक अरकान नहीं बताओगे ना, आगे बात नहीं चल सकेगी। मसला ये हो गया बस। आगे क्या बात नहीं करनी है? देखो, मैं तो बड़े अच्छे से, आप मेरे मोहतरम भाई हो, इतनी तकलीफ करके आपने फोन किया है, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि बात जब स्टार्ट करते हैं तो एक होता है, एक बंदे की नॉलेज का अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई मैं किसी अच्छे, जिसको पता है इस्लाम दीन का, अपने मजहब का, मैं उससे बात कर रही हूँ। अब आपने मुझे उलझा के रख दिया। अब आपको इस्लाम मुझे इस्लाम के बारे में हर हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ 2 KG2 का जो बच्चा होता है ना, जिसे किंडरगार्टन 2 कहा जाता है, उसमें बच्चे को सिखाए जाते हैं इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है। फिर वो बच्चा उसके नाम लिखता है 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बता दो। तो मैंने आपको पहले बोला था, वो आपने वही बोला, आपने ये नहीं है। बता दो ना, बताओ, दोबारा बताओ। अब नहीं है तो मैं देखती हूँ अब कहाँ आपको ठीक करना है। लेकिन मैंने वही बोला था, गलत बोला ना। स्टार्ट करो, बताओ, बोलो। एक ऊपर होने का ये तो नहीं है कि आप सीधे लाइन पे आ जाओ, ये 1 2 3 4 5 है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं, चलो आगे पीछे सुना दो, चलो आगे पीछे। ओके, मैंने तो वही बोला था, उनमें से जो 5 रुकन है, मैं यही बोल रहा हूँ, तो मैंने यही बोला था आपको, ये 5 में से अगर कौन से 5 जो आपको मुझे नहीं पता, आपको बोला, मुझे नहीं पता, मैं आपसे सीख रही हूँ। चलो बताओ, 5 बुनियादी अरकान बता दो। मैंने पहले बोला था आपको, शायद मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। टैक्स तो नहीं लगता ना दोबारा बोलने में? चलो सवाब मिलेगा, बता दो। बार बार बोलने से अच्छा नहीं होता, क्योंकि बोल दिया है, लेकिन आपने उस टाइम पे मुझे गलती से क्यों समझा? फिर कहाँ समझा? मैंने सुना ही नहीं था। चलो बता दो, क्यों नहीं? आपने क्यों बोली कि ये नहीं है? अब आप इस्माइली का समझ के बोलते हैं। आप इस्माइलियों में ये नहीं होता ना। अब आप इस्लाम के बता रहे हो, चलो इस्लाम के बता। क्यों नहीं? इस्माइली नमाज नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। इस्माइली रोजा नहीं रखते? नहीं रखते। इस्माइली ज़कात नहीं? इस्माइली हज नहीं करते? नहीं करते। किसने कहा नहीं करते? नहीं करते। किसने कहा? साबित करो। किसने कहा? मुझे साबित करो। मैं इस टाइम रोजे पे हूँ। अरे बाबा साबित करो। आप लोग हज को नहीं मानते, साबित करो। किसने कहा हज पे नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? हमारे लोग हज पे नहीं जाते। बात सुन लो। आप लोग सारे मिलकर बात सुन लो ना। अब बात टोकना नहीं, सुन लो भाई। जब एक मजहब का जो लीडर होता है ना, वो जो काम करता है ना, उसकी जमात भी वही करती है। आप ये बताओ, आप ये साबित कर दो हाजिर इमाम हज पे जाता है। मैं समझ जाऊंगी आप भी जाते हो, मत के मानते हो। बताओ, हाजिर इमाम हज पे गया है? तो वो बोल के थोड़ी जाएगा मैं हज पे जा रहा हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। चल, वो अगर सरीना होटल में रिबन काटता है तो उसकी तो फोटो आ जाती है, बाकी एहराम में और सफा मरवा और खाने काबा में उसकी तस्वीर नहीं आती है। वो कभी हज करके वापस आता है तो अपनी जमात को ये नहीं बोलता कि मैं हज करके आया हूँ खाना बदान। क्यों नहीं बोलता है? वो तो हर बार जाएगा। हाँ तो बताओ ना, कब किया? आप लोगों को थोड़ी बताए सुल्तान में शाह ने कब किया था? कब किया था? मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी को कोई हज करे या ना करे। ज़ारा आगा खान गई है हज पे? क्यों नहीं गई आप? किसके साथ? महरम कौन था
था उसका? उसका महरम कौन था जो हज पे उसके साथ गया था? महरम बताओ। मैं जो बोल रहा हूँ उस पे आ जाओ ना। नहीं, आप मैं तो- सिर्फ बोल रही हो। अच्छा, हाजिर इमाम नमाज पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते? चलो ये बता दो। नमाज और दुआ में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। हमारी नमाज में रुकू होता है, कयाम होता है, तशहद होता है, तकबीर होती है। आपके अंदर कुछ भी नहीं होता। आपने कभी पढ़ी है हमारी दुआ? मैं इस्माइली रह चुकी हूँ। झूठ नहीं बोल। या इमाम ज़मान तक़ुवती व अंत सनदी व लईकत काली या हाजिर मौजूद शाह करीम अल हुसैनी, ये नहीं पढ़ते? ये तो सबको पता होता है। सबको नहीं पता होता। को सिर्फ इस्माइलियों के पास ये दुआ होती है और इस्माइली जमात खाने के दरवाजे बंद करके ये पढ़ते हैं। दुआ किसने लिखा है? किसी ने लिखा थोड़ी है। पीर सदरुद्दीन ने लिखी है, इमाम ने भी नहीं लिखी। हाँ? पीरों ने लिखी है, इमाम ने नहीं लिखी। किसने कहा पीरों ने लिखी है? सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है। दुआ में सबसे पहले कौन सा आयत पढ़ते हैं वो आपको पता है? तो जो अगर आगे पीछे असली नोट रख लो और बीच में नकली नोट रख दो तो वो पूरी चीज सही थोड़ी हो जाती है।